मेरी तरफ से जानी टीवी देखने वाले सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सैर करवाऊंगा यूक्रेन की और यूक्रेन के बारे में उन सभी मालूमात से आगाही दूंगा जिनसे आप लोग आज से पहले नावाकिफ होंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक YouTube पर मौजूद हमारा चैनल जानी टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के बटन पर लाजमी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिलती रहे। दोस्तों, वैसे तो यूक्रेन की तारीख भी दीगर ममालिक की तरह कदीम जिंदगी के आसार का पता देती है, मगर यूक्रेन इस वक्त दुनिया में जाना जाने लगा था जब यूक्रेन और रूस के बेशतर हिस्सों पर स्कैंडिनेविया के ताजरों ने 880 ईस्वी में केवन रस, जिसे केवियाई रूस भी कहा जाता है, की बुनियाद रखी थी। ये रियासत यूक्रेन के बाज़ इलाकों में तो 1240 ईस्वी तक कायम रही, लेकिन बाज़ इलाकों में इसका खात्मा हो गया था, जहां 1199 ईस्वी में ही किंगडम ऑफ गालिका वोल्हेनिया की बुनियाद रखी गई थी। 1253 ईस्वी को किंगडम ऑफ रोथेनिया का क़याम अमल में आया। ये रियासत आज के इस खित्ते पर कायम की गई थी जहां आज के यूक्रेन, पोलैंड, बेलारूस, रोमानिया, स्लोवाकिया और मालदोवा जैसे ममालिक आते हैं। ये रियासत अपने इख्तिताम के दिनों में दो हिस्सों में तकसीम हो गई। इनमें से एक रियासत का नाम किंगडम ऑफ पोलैंड था, जो 1320 ईस्वी को इसी सल्तनत से अलग हुई थी, और जो बाकी हिस्सा बचता था वो रियासत ग्रैंड डची ऑफ लिथुआनिया का हिस्सा बना दिया गया था। ये दोनों रियासतें आज के यूक्रेन को दो हिस्सों में तकसीम कर गई थी। 1721 को इस सरजमीन पर रूसी सल्तनत का आगाज हुआ। पहली जंग अज़ीम के दिनों में सोवियत यूनियन का हिस्सा बनने वाली सभी रियासतों में दिन रात तब्दीलियां वाज़ेह होती रहीं। कभी ये रियासतें रूस के साथ इश्तराक करती तो कभी ये खुद मुख्तार होने का दावा करती रहीं। इनमें से एक यूक्रेन भी था, जिसको रूस ने 1919 में यूक्रेनी सोवियत इश्तराकी जमहूरिया का दर्जा दे दिया था। 30 जून 1941 को यूक्रेन ने सोवियत यूनियन से आज़ादी का ऐलान कर दिया, मगर इन दिनों में दूसरी जंग अज़ीम अपने अरूज पर पहुंच चुकी थी। जंग अज़ीम दोम के बाद यूक्रेन ने खुद को सोवियत यूनियन का हिस्सा बनने को ही अपनी बेहतरी समझा। 1990 से कबल ही सोवियत यूनियन अपने ज़वाल का शिकार हो चुकी थी। कुछ ममालिक को 1990 में सोवियत यूनियन से आज़ादी दे दी गई थी, लेकिन 24 अगस्त 1991 को यूक्रेन ने रूस से आज़ादी का ऐलान कर दिया और 25 दिसंबर 1991 को यूक्रेन को रूस से आज़ादी नसीब हुई, जिसके बाद इस मुल्क का नाम सिर्फ यूक्रेन रह गया। आज़ादी के बाद इस मुल्क का रकबा 6,03,628 मरबा किलोमीटर रह गया था, जिसे आज दुनिया में 45वां नंबर हासिल है। इस मुल्क का 93% हिस्सा खुश्की, जबकि इसके 7% हिस्से पर पानी मौजूद है। अगर हम इस मुल्क की आबादी की बात करें तो जनवरी 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क की कुल आबादी 4,23,64,933 अफराद थी, और यह मुल्क अपनी आबादी के साथ दुनिया भर में 32वें नंबर पर शुमार होता था। यूक्रेन का कॉलिंग कोड +380 और YKP और UK, ये दो इस मुल्क के डोमेन नेम हैं। यूक्रेन पाकिस्तान से 3,792 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े है। पाकिस्तान से यह मुल्क वक्त के लिहाज से 2 घंटे पीछे है। पाकिस्तान से यूक्रेन जाने के लिए 4 से 5 घंटे बआसानी लग जाते हैं। अगर आप पाकिस्तान के शहरी हैं और आप पहले भी काफ़ी ममालिक का सफ़र कर चुके हैं तो यूक्रेन का वीज़ा हासिल करना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं। आप अपने पासपोर्ट के हमरा, जिसकी मियाद 6 माह या इससे ज़्यादा की हो, $160, रिटर्न टिकट्स और होटल बुकिंग वगैरह शो करते हुए 10 दिन के अंदर अंदर अपना वीज़ा हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान से यूक्रेन जाने के लिए 70,000 से 2 लाख तक आपको रिटर्न टिकट्स मिल जाएंगी। यूक्रेन में होटल आपको 3 से 10,000 पर नाइट पर बआसानी मिल जाएंगे। अलबत्ता इससे कम कीमत पर होटल और हॉस्टल्स भी दस्तयाब हैं। यूक्रेन की करेंसी को हरेवनिया कहा जाता है, जो एक हरेवनिया पाकिस्तानी 4.45 रुपयों जबकि 2.50 इंडियन रुपयों के बराबर है। यूक्रेनी इस मुल्क की कौमी और सरकारी जुबान है। दुनिया भर में यूक्रेनी बोलने वालों की तादाद 4,50,00,000 अफराद के करीब है। रोमानी, बेलारूसी जुबान भी तस्लीम शुदा जुबानें हैं, जबकि दीगर बोली जाने वाली जुबानों में बल्गारियन, गागोज, यूनानी, तातारी, हंगेरियन,
पोलिश, रूसी और स्लोवाकी जुबानें नुमायां हैं। इस मुल्क की आबादी में 77.8% यूक्रेनी लोग, 17.3% रूसी, जबकि 4.9% दीगर नस्ली गिरोह यहाँ आबाद हैं। 1000 ईस्वी में इस मुल्क ने मसीहत को एक मजहब के तौर पर अपना लिया था, लेकिन बाद में दीगर मज़ाहब की तबलीग के बाद लोग अपने मजहब भी बदलते गए और अपने मजहब से दूरी भी अख्तियार करते गए। आज के यूक्रेन की आबादी में 65.4% ऑर्थोडॉक्स लोग हैं, 6.5% यूनानी कैथोलिक को मानने वाले, 1.9% प्रोटेस्टेंट, 7.1% दीगर मसीही लोग, 1.1% मुस्लिम, 1% रोमन कैथोलिक, 0.2% हिंदू, 0.2% यहूदी, 0.2% दीगर मज़ाहब के मानने वाले, जबकि 16.3% ऐसे हैं जो किसी भी मजहब पर यकीन नहीं रखते। 839 मुरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ कीव नामी शहर इस मुल्क का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। यह शहर अपने अंदर तकरीबन 30 लाख अफराद को समोए हुए है। इस शहर को 402 ईस्वी में बसाया गया था। 1919 में सोवियत यूनियन का हिस्सा बनने के बाद इसी शहर को दारुल हुकूमत का दर्जा दिया गया था, जो सोवियत यूनियन से आज़ादी के बाद भी इसी शहर के पास रहा। 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की खाम मुल्की पैदावार $104 बिलियन थी और फीकस मजमूई आमदनी $2,459 थी। यूक्रेन रकबे के लिहाज से यूरोप का सबसे बड़ा मुल्क है। अगर रशिया और तुर्की, जो कि दोनों बड़े आज़मों में आते हैं, उनका भी यूरोप में मुवाजना किया जाए तो फिर ये यूरोप का तीसरा बड़ा मुल्क बनेगा, जो कि मशरकी यूरोप में वाक़ है, जिसके मशरक में रूस, मगरिब में पोलैंड, हंगरी और स्लोवाकिया, शुमाल में बेलारूस और जनूब में रोमानिया और मालदोवा जैसे ममालिक आते हैं। दुनिया के सबसे कम गहरे समुंदर, जिसे बहरा ओज़ोफ के नाम से पुकारा जाता है, जनूब मशरिक और मशरिक से कुछ हिस्सा इसी समुंदर से मिला हुआ है। लोहा, कोयला, मरकरी, कुदरती गैस, तेल, नमक, निकल और दीगर कई एक मादनियात यूक्रेन की सरजमीन के नीचे मौजूद हैं। यही वो मादनियात हैं जो यूक्रेन की तरक्की का सबब बन रही हैं। इनके अलावा ज़राअत का मुल्की तरक्की में बड़ा अहम किरदार है। गन्ना, सूरजमुखी इस मुल्क की सबसे मकबूल फसलें हैं। यूक्रेन पूरी दुनिया में सूरजमुखी का तेल पैदा करने के हवाले से पहले नंबर पर आता है। चने, मूंग और दालों की मज़ीद इकसाम इस मुल्क में काश्त की जाती हैं। ज़राअत सनतकारी के अलावा सियाहत का शोबा भी अपना अच्छी तरह से किरदार अदा कर रहा है। 2017 में इस मुल्क में सफ़र करने वाले गैर मुल्कियों की तादाद 1,42,00,000 अफराद थी। मुल्क भर में 50 से ज़ायद म्यूजियम मौजूद हैं। 7 कदीम मुकामात हैं जिन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया जा चुका है। हुकूमत मज़ीद प्लान तरतीब दे रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तफरीह के मौके फराहम किए जाएँ और सियाहों की एक बड़ी तादाद को अपने मुल्क में लाया जाए। 2012 में इस मुल्क में 2 करोड़ से ज़ायद गैर मुल्कियों ने सफ़र किया था। 2017 में 1,42,00,000। यही वजह है कि सियाहत के शोबे में अब जिद्दत लाई जा रही है। यूक्रेन ने अपने सभी हमसाया ममालिक को रेलवे लाइन से जोड़ा हुआ है। यूक्रेन में तालीम की शरह 99.4% है। फुटबॉल और रेसलिंग इस मुल्क में सबसे मकबूल खेले हैं। इन दोनों खेलों के अलावा बास्केटबॉल, आइस हॉकी, रग्बी लीग, रग्बी यूनियन, जिम्नास्टिक और क्रिकेट मकबूल खेले हैं। मुल्की दारुल हुकूमत में वाक़े आरसी नाला मेट्रो स्टेशन दुनिया का सबसे गहराई में बनाया जाने वाला मेट्रो स्टेशन है, जिसे 1960 में सोवियत यूनियन के दौर में तामीर किया गया था, जो तकरीबन 105 मीटर की गहराई में मौजूद है। यूक्रेन में इंसानों की औसतन उम्र 71.48 साल होती है। यूक्रेन दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा शरह तालीम वाला मुल्क है। जंग अजीम दोम के वक्त जब यहूदी मार मंसूबा शुरू हुआ था तो यूक्रेन उन ममालिक में से एक था जिसने यहूदियों को जगह दी थी। 1990 में यह सब यहूदी इसराइल मुंतकिल हो गए थे। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव को खूबसूरत हसीनाओं का शहर कहा जाता है। कहा जाता है कि दुनिया के दूसरे बड़े शहरों में 100 में से 10 लड़कियां ही आपको हसीन नजर आएंगी, मगर कीव में आपको 100 में से 100 लड़कियां ही हसीन से हसीन तर नजर आएंगी। दुनिया का पहला गैस लैंप भी यूक्रेन में ही बनाया गया था।
सोवियत यूनियन से आज़ादी के बाद यूक्रेन और रूस के दरमियान क्रीमिया के मुद्दे पर जंग जारी थी। ये मुसलमानों की अक्सरियत का हामिल हिस्सा सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा हुआ करता था, जिस पर रूस ने कब्जा कर लिया था। ये क्रेमियन लोग खुद के लिए एक आज़ाद और मुस्लिम मुल्क चाहते थे। यही वजह थी कि इस मुल्क के मुसलमानों को बड़ी बेदर्दी से शहीद किया गया था। 2014 में रूस ने सारे क्रेमिया पर कब्जा जमा लिया और यूक्रेनी फौजों को यहाँ से निकलने पर मजबूर कर दिया था। क्रेमिया में रूस ने अब रूसी बशिंदे आबाद कर दिए हैं। मुसलमान अब यहाँ ना होने के बराबर पाए जाते हैं। दोस्तों, ये थी यूक्रेन के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक खूबसूरत सी वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों की मालूमात में इजाफे का सबब बनी हो तो इस वीडियो को अपने अजीज़ो अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वाल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार करें। आप अपनी राय का इजहार बजरिया कमेंट भी कर सकते हैं, मगर मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक का बटन दबाना हरगिज़ न भूलें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने इस दोस्त को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।